सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है। आज चिंतन के साथ अमावस का दिन रिपीट आपके पास रात को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। वैसे 10 लक्षण शर्म आने वाले हैं, 8 तारीख शुरू होंगे। उसमें पहला उत्तम क्षमा और दूसरा उत्तम मार्दव। बहुत सोच समझ के ये अनादि निधन धर्म है जो शुरू में है, लेकिन आज 2550 साल में इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता आज दिखती है। चित्र देख रहे हैं आप। अजमेर चौथी बार फिर उबाल पर है। अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, चैनलों में चर्चा का विषय है और शर्मसार कर रहा है पूरे जैन समाज को। ये जो नाक है ना, ये गैंडे की जो नाक निकलती है ना, बिल्कुल आज वैसे बनी हुई है। बगैर दिखने वाले सींग आज सर पर लगे हैं। आज जैन अजमेर समाज में यही हो रहा है। एक नहीं, चौथी बार उबाल पर है। अनुभव सागर जी को कपड़े पहनाने वाली बात थी। आरिका माता जी का अंतिम संस्कार कहाँ करने थे, कहाँ कर दिए थे। और 40-45 दिन पहले की बात कौन भूलेगा, जब चतुर्मास करने आए 2 संत यहाँ से वापस बैरंग लौट गए थे। और अब एक बार फिर ताले पर ताला आज शर्मसार हो गया है पूरा जैन समाज अजमेर के कारण। कहते हैं ये जो ना घमंड, अहंकार, नाक, मूंछ, आज सब कुछ दिख रही है यहाँ जैसे ताले पर ताला। और यह घटना है 30 अगस्त की, जो आज तक 3 सितंबर 5 दिन बाद भी यूं ही की जस की तस पड़ी है। वैशाली नगर अजमेर के अंदर है पार्श्वनाथ कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर, और उसके सामने ही है संतशाला संत भवन। 2009 की बात से शुरू करें तो इतिहास वहीं से शुरू होता है। यह बड़ाधड़ा पंचायत के अंदर है, क्योंकि कहा जाता है उसने ही इस जगह को सरकार से लेके फिर वापस वहीं पर पहुंच के दी गई, और वहाँ संतशाला का निर्माण। दावे 2 हैं। बड़ाधड़ा कहता है कि हमने बनवाई ये संतशाला, और पार्श्वनाथ लोग कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोगों ने इसको निर्माण किया था। पर बात यह है कि पर्यूषण से ठीक 11 दिन, लगभग 9 दिन पहले, 10 दिन पहले इस पर ताला लगा दिया गया था। बड़ाधड़ा का कहना है कि हमें परमिशन लो, हम आपको दे देंगे, प्रारूप है भर के दीजिए। बात प्रारूप के भरने और निकलने के चक्कर में हर साल भरते हैं। ये बात नहीं है कि इसी बार भराया जा रहा है, लेकिन इस बार वहाँ पर जो राकेश गदिया जी ने कॉलोनी के, उनकी पत्नी जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया तीसरे दिन कि अब जब तक ताला नहीं खुलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उधर बड़ाधड़ा पंचायत ने यह सूचना निकाल दी अखबार में, बाकायदा विज्ञापन आ गया आज जैनों का। कहते हैं एक पूरा चित्र एक्सरे रूप में सामने आ गया कि 2 धड़े लड़ रहे हैं कि हम धार्मिक कार्यों के लिए जगह देते हैं, प्रारूप दीजिए, साइन करवा लिए, ताला लीजिए, चाबी लीजिए, चाबी के बाद वापस कर दीजिए, यह काम है। और साथ में होता है नीचे एक नोट क्या लिखा गया है, स्पेशल गया, सोशल मीडिया पर अनर्गल बात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। संकेत शायद हमारी तरफ ही था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैन समाज की खबर हो, हम स्पष्ट कर दें, किसी के दबाव में आके रुकेंगे नहीं और किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। हमने सीधा ही इस बड़ाधड़ा पंचायत के अध्यक्ष, सीधा उन्हीं से ही बात कर ली 3 सवाल के साथ। और वो 3 सवाल क्या थे, सुन लीजिए आप। गलती का है ये निर्णय चैनल महालक्ष्मी नहीं करेगा, चिंतन समाज करेगा। सबसे बात करी, पहले सुनिए। प्रदीप पाटनी जी जो बड़ाधड़ा पंचायत है, दूसरी बार इस विरोधाभास में सामने आए हैं। पिछली बार भी 2 गुट थे तो एक ही थे, और आज भी 2 गुट हैं तो एक ही हैं। पर इनसे पहले हमने स्पष्टीकरण लिया 3 सवाल के साथ, सुनिए जरा। हो रही है बात ये वापस संतशाला के बारे में, आज सॉल्यूशन हो गया इसका? कुछ नहीं हुआ अभी साहब, वो सॉल्यूशन कर रहा है, वो तो पता नहीं किस कारण से ये अलामेंट है कि हम साइन करके नहीं देंगे, लिख के नहीं देंगे। मैंने लिखना नहीं, परफॉर्म है, कब से कब तक चाहिए, 1 मिनट में चाबी लो, कोई भी बात नहीं है। आज तक 2012 से आज तक देता है, कभी पंचायत मना ही नहीं किया, बना इसीलिए है ये। मतलब 2000 सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए 2012 से अभी तक, आज तक इनके लेटर लिखे हुए हमारे 8 साल के। आपके पास मतलब 2012 से आप हमेशा लेटर लिखते लेते राइटिंग में से? हाँ, इनको बता दिया, सारे थाने में गए थे, दोनों उनका बताया था, कल भी हम लेके गए थे, इनको बता दिया। अभी 2023 तक अभी महाराज आए थे, जबकि भी दे दिए। अभी मंदिर का नीचे काम चल रहा है, वहाँ पर ऑल्ट्रेशन हुआ ना, तो उसके लिए फिर अध्यक्ष ने लिख के दिया लेटर कि हम यहाँ 4-6 महीने यहाँ जब तक काम चले हमको ये संचालक चाहिए। तो उन्होंने 1-1.5 साल तक मंदिर नहीं बना उनका, जब तक वही था। ये तो काम ही उनके आने साहब, बड़ाधड़ा पंचायत के काम थोड़ी आने हैं।
अच्छा दूसरी बात, एक और उनको बात। खाली 2 लाइन लिख के देनी है कि भाई इस समय से इस समय तक हमको चाहिए। अच्छा दूसरी बात, निःशुल्क है, कोई चार्ज भी नहीं इस है। संशशाला का निर्माण आपने ये बड़े उस पंचायत में हुआ था या किसने किया था? सारे सुधा सागर जी महाराज ने कराया था। एक तो यहाँ कराया, एक क्षत्रिय योजना में बढ़िया साहब विद्यासागर विलय, एक बना है सुधा सागर निलय, 2 निलय बने थे और 2 आदमी को नियुक्त किया था। पंचायत के 5 आदमी को नियुक्त किया था और कॉलोनी का किया था कि भाई जो भी है उन्होंने कहा कि इसको बना के और ये बड़ादरा पंचायत को सौंप देंगे। संचालन बड़ादरा पंचायत ही करेगी। पूरा प्रोसीडिंग में जनरल मीटिंग में 2009 से पास है। उसकी पूरी रिपोर्ट भी लेके हम नहीं पूरे आपकी, पुराने रिकॉर्ड लेके मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसकी निर्माण मतलब निर्माण दो, तो समाज ही कराता है, दान राशि हाँ से होता है। नहीं हाँ ठीक है, नहीं वो समाज ने पंचायत ने इकट्ठा नहीं, किया उसमें था, पंचायत के आदमी ने भी पैसा दिया ना। पंचायत ने किया था, आपको हाँ, पंचायत ने किया था। दूसरी बात, नहीं पंचायत ने भी दिया और दूसरे जो अपने जैन समाज के अदर व्यक्ति ने भी दिया। वो तो जो देगा और रसीद कटाएगा, रसीद दी हुई है। नहीं किसके तत्वाधान में बना था ये, मतलब कि ये हमारे सुनील जी बढ़ जाते होकरा वाले। नहीं पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं, बड़ा पंचायत के अंदर बना आपके नहीं, धड़ा में? उनको नियुक्त किया था विनय जी सोगानी के अध्यक्ष काल में। नहीं सिर्फ एक छोटी सी बात मैं सुनो, ये उस मंदिर के अंतर नेतृत्व बना था या आपके अंदर बना था, या आप दोनों में किसी और ने बनाया था, इन दोनों में नहीं बना था? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये जो बना था, निर्माण हुआ था इसका, हाँ, आपके मतलब आपके पंचायत के अंदर हुआ था एक, या पंचायत के अंडर में हुआ था। या पंचायत के अंडर में हुआ था। आपकी धड़ा पंचायत जो है अपनी बड़े जो पंचायत इसके अंदर हुआ हाँ, था? उनके अंडर में हुआ था। ठीक है। तीसरी बात, ये जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है, बिजली का बिल होता है, ये सब आप पेमेंट करते हैं, वो करते नहीं, हैं वहाँ पेमेंट? जो ये मेंटेनेंस रखते हैं ना, जो काम में लेंगे वही भरेगा ना सब। नहीं ये पूरे साल जो होता है, सपोज काम हाँ। नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो पूरे साल जो कोई मेंटेनेंस होती है, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो कौन रखता है नहीं नहीं मतलब? नहीं नहीं, एक मिनट आप सुनिए साहब। कुएं जी में मोटर लगा रखी है, जल यहीं से जाता है। अभिषेक का नहाते धोते यही है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, फ्रिज लगा रखे हैं, सब कुछ ये यूज मंदिर वाले कर रहे हैं। अपन ने कभी मना ही नहीं किया 2012 से आज तक। नहीं तो मंदिर वाले यूज कर रहे हैं, तो जब और हाँ। उसके लिए परमिशन को, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मतलब उन्हें? ये इधर संसाला अलग चीज है, वो अलग चीज होगी। नहीं नहाने धोने का अलग है, जब भोजनशाला ना वो एरिया अलग है, इधर वाला एरिया अलग है। और नहीं ऑफिस बना रखा है उन्होंने मंदिर वालों ने, तो हमारे को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। भोजनशाला बना समाज रखा। सिर्फ हमारा इतना है, पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ 2 बातें, कि ये जो इसके अंदर जो है ये पूरा एक है, पूरा नीले संतर नीला एक है, उसको 2 हिस्से मत करिए, एक नीले रखिए। 2 उसको हिस्से सब, एक अलग है जो मेन जहाँ साधु संत प्रवचन देते हैं, वो हिस्सा अलग है। भोजनशाला नहाने धोने का एरिया अलग है, मतलब वो वो हमेशा खुला रहता है। 2 वो हिस्से हमेशा बना खुला रखे रहता हैं, है। दूसरा हिस्सा हाँ। उनके कंट्रोल में है, एक हिस्सा आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल नहीं है साहब, कंट्रोल तो बड़ा बड़ा पंचायत का साहब, फिर गलत हो जाएगा। नहीं जब मालिक तो बड़ा आपका बड़ा पंचायत ही है। आपके कंट्रोल में है तो उसकी परमिशन जरूर नहीं पड़ती दे उनकी? रखी है ना, दे रखी है। जो अपना जैन मंदिर बना वो ही हमारा है। नहीं पूरी कॉलोनी 55 प्लॉट अपने हैं। हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, पार्श्वनाथ कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी। ये जो सोसाइटी बनाई थी, ये वो सोसाइटी लीज पे है, लीज पे उसका मालिक अपनी है। उसके मालिक आपने, मतलब वो हाँ। जगह बेची नहीं थी आपने? नहीं, हमने खाली जगह दी थी, प्लॉट बेचे थे अपने समाज के पंचायत के आदमी को। जब प्लॉट बेचे थे तो आपकी कैसे होगी जो बेचने के बाद? 99 साल लीज होती है ना साहब। अच्छा आपने 99 साल की लीज पे बेची थी आपने? जान से मारने की धमकी, गाली गलौच, इस तरह के शब्द जैन डिक्शनरी में, जैन शब्दकोश में नहीं होते हैं। अहिंसा के पुजारी कहलाने वाले अहिंसा का नाद नहीं करते हैं, पर यहाँ पर यही आरोप लग रहे थे। पार्श्वनाथ कॉलोनी के हैं जिनसे हमने बात की, प्रदीप कासलीवाल जी से, और उनसे पूछा कि क्योंकि एक पक्ष सुन लिया आपने, भाई उनकी जगह है, उन्होंने निर्माण किया, सब कुछ उनका है, तो फिर क्यों यह ताले पर ताले की बात कहाँ से आई थी? प्रदीप कासली ने इस बात को खुलासा किया। सुनिए जरा आप, यह अजमेर क्यों उबाल पर है, क्यों अजमेर के कारण पूरा जैन समाज बदनाम हो रहा है, एक से एक लगातार बैक टू बैक कहते हुए चौथी बार। सुनिए जरा क्या कहते हैं ये, इनकी भी नजरिए सुन लीजिए, क्योंकि जब तक दोनों नजरिए सुनेंगे आप, अब दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाएंगे। सुनिए। पिछले साल भी हमने लिख के दिया था जी, तो इस और बार हम इस साल भी लिख के देते उनको। फिर लेकिन पॉल्यूशन चालू होते हैं साहब 8 तारीख को, अभी जो है इस महीने की 8 तारीख से चालू होंगे। बिल्कुल। और इन्होंने ताले लगा दिए 30 तारीख को ही। ताले लगा दिए 30 तारीख को, पहले ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, नहीं साहब, 1-2 दिन पहले हम परमिशन लेते हैं इनसे। अच्छा। कोई इशू किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने ताले लगा दिए 30 तारीख को, और ताले लगाने के बाद हमारे मंत्री को फोन करके गाली गलौज करी फोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे जी। और गाली गलौज करने के बाद में एक थाने में जाके एक चिट्ठी और दे दी। क्या?
मेरे आदमी को जिसको मैंने भेजा था ताला लगाने, उसको जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं था। जबकि ऐसा साहब, वो जो नेमीचंद जी पाटनी है, हाँ। उस आदमी को अगर आप कहोगे ना यार गाली बक के बता, तो उस आदमी को गाली बकना भी नहीं आता है। इतना सरल सीधे आदमी है। इतने सीधे आदमी, अगर आप उनको जोर से गाली बक दो ना, तो वो शायद हो सकता है शाम को खाना भी नहीं खावे। अच्छा, उन पर ही आरोप लगा दिया गया। उल्टा, बिल्कुल उल्टा सर। अच्छा। उल्टा आरोप लगाया। मेरे जैसे आदमी को लगा था, तो कोई शायद हो सकता है प्रदीप जी ने गाली दे दी हो। मैं तो उनके लिए तो मैं भी नहीं मान सकता, हमारे कॉलोनी का कोई बच्चा भी नहीं मान सकता। दूसरा उन्होंने कहा है इसका जो निर्माण है, पूरी इसका जो हुआ है संतशाला का पूरा निर्माण उनकी बड़ा धड़ा पंचायत के अंडर ही हुआ है। ये भी गलत है साहब। किस मतलब? ये जो जगह थी साहब, उस समय 2009 में सुधा सागर जी महाराज आए थे जी, और उन्होंने ये डिसाइड कराया था कि इसका निर्माण पूरा जो है पार्श्वनाथ मंदिर समिति करेगी, और इसकी देख रेख भी मंदिर समिति करेगी। मालिकाना हक बाबा जी के पंचायत का रहेगा। ये सब एक लिखावट पे है, और उसकी कॉपी उनके पास है, पंचायत बड़े धड़ों वालों को। मतलब बनवाया सारा इधर आपकी ये पार्श्वनाथ सोसाइटी ने है, लेकिन मालिकाना को उनको दिया गया था, ये तय हुआ था बस। बिल्कुल, जमीन उनकी है तो मालिकाना तो उनका ही रहेगा साहब। और बस इतना सा एक दिक्कत ये थी, उस समय रसीद जो उन्होंने हमारे अध्यक्ष को दे दी थी, जो बागचंद जी पारिया थे जी, उन्होंने बड़ा धड़ा पंचायत की रसीद बुक उनको दे दी थी कि साहब जो भी दान राशि आए आप ये रसीद रखो, आप रसीद काट देना, रसीद दान की, और आप खर्चा भी आप कर लेना सारा। अच्छा, ये है साहब कहानी। तो खर्चा सारा जो होता है, वो कहते हैं प्रवचन वाला जो हॉल है वो अलग चीज है हिस्सा, और जो आप जो रोज का मेंटेनेंस करते हो, पूजा पाठ वाला करते हो, वो हिस्सा आपके पास है, परमानेंट आपके पास है, लिखकर अनुमति ले रखी है आपने। हाँ, परमानेंट नहीं साहब, उन्होंने वो क्लोज डाल रखा है कि आपको लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, वो आप उसकी लिखित परमिशन लेते हैं। हाँ, हम लेते रहते हैं, ऐसी कोई इश्यू, कोई विवाद नहीं था। हाँ, मतलब मुख्य विवाद हमारा यही है कि नेमीचंद जी के ऊपर जो आरोप लगा दिए, उन्होंने गाली गलौज की या जान से मारने की धमकी दी, ये हमारी आपस में तनातनी है जी, वहीं से शुरू हुआ विवाद। तो अब कोई फैसला हुआ है दोनों के बीच में? क्योंकि आपके यहाँ से जो आपकी वो है भाभी जी हैं, उन्होंने भी अनशन त्यागा, फिर महाराज जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पर्यूषण पहले पूरा करो तब बाद में देखेंगे, कुछ ऐसी बात भी हुई। तो मतलब ये बिल्कुल कहानी, हाँ, तो कहानी मतलब अभी कोई सुलह हो रही है आपस में? क्योंकि ये सारे हर जगह चर्चा में, फिर अजमेर आ गया है, पहले भी एक चतुर्मासी कराना आया था, अब ये आ गया फिर दोबारा। जी साहब, ये हमारे अजमेर की बदनसीबी कह लीजिए साहब कि हमको बदनाम होना पड़ रहा है। हम तो खुद शर्मिंदा है। तो अब आप जो है जो पर्यूषण करेंगे अपने मंदिर में करें, वहाँ जगह है नहीं इतनी आपके पास? जी, जगह कम है, फिर बाहर सड़क पे जैसा भी होगी व्यवस्था करेंगे, कार्यक्रम तो करेंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे अपना, अब वहीं करेंगे, अब संतशाला में नहीं करेंगे हम। संतशाला में तो कैसे करेंगे साहब, ताले पे ताला लगा रखा उन्होंने। हाँ, हमारा ताला लगा हुआ था। वो तो ये कह रहे हैं कि हम सॉल्यूशन है, आप आज परमिशन की लेटर भेजो, एक सिंपल पर्ची लिखनी है, फॉर्म भर दो, अभी परमिशन खुद मिल जाएगी। हम तैयार थे साहब, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 8 तारीख को परमिशन शुरू होने वाले हैं, उन्होंने 30 तारीख को ताले पे ताला ठोक दिया। उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं करा कि यार परमिशन आ रहे हैं, दे देंगे, चिट्ठी देते हैं, जैसे प्रथा चली आई है देते हैं। हम हमेशा ऐसे देते हो, 2-3 दिन पहले देते हो? हाँ, 1-2 दिन पहले परमिशन के लिए लेटर देते हैं। इस बार उनको क्या हुआ, ये तो वो वाली बात हो गई साहब कि ताले में बंद कर दो सबको, और अब जो चोर है, वो जो ईमानदार है वो बाहर आएगा, बाकी चोर अंदर रहेंगे। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? अब साबित करो साहब कि मैं चोर नहीं हूँ। तो मतलब आपस में एक प्रकार से थोड़ा यही एक मनमुटाव है जो बड़ा बन गया है। हाँ, इतना सा ही मनमुटाव है, बाकी कोई इशू नहीं है। और मनमुटाव साहब शुरू हुआ वो उस प्रकरण से, वो जो जान से मारने की धमकी के आरोप लगा दिया, गाली गलौज करी फोन पर। नहीं, जो 22 जुलाई को जो छोटे दरे की नसिया में जो सभा हुई थी पूरे अजमेर जैन समाज की, जिसमें प्रदीप पाटनी को मुनि संघ से निष्कासित किया गया था। अच्छा, उस सभा में हमारे नेमीचंद जी भी थे, उन्होंने भी माइक पे 2 शब्द कहे थे। उस संदर्भ में इसको जोड़ा गया है मतलब? बिल्कुल साहब, ये व्यक्तिगत द्वेषता का कारण है, सारा कहानी ये है। अन्न जल त्याग से हड़कंप मच गया। बात लोग कहे
मुनि प्रमुख श्री सुधा सागर जी के पास कि अध्यक्ष की पत्नी जी ने अन्न जल त्याग कर दिया है जब तक ताला नहीं खुलेगा, और ताला खुलने के लिए भी कई शर्तें हैं जो यह कमेटी मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो मुनीष ने स्पष्ट कह दिया, यह जो अन्न जल त्यागने की बात है इसको तुरंत बंद करो, पहले पर्युषण का अपना पर्व बनाइए, उसके बाद इस बारे में चर्चा करेंगे। गुरुवार संकेत आया, अन्न जल त्याग की बात को छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो बात की गई थी, सुना था आपने ना कासलीवाल जी से, कि नेमी चंद जी जो इतने सीधे हैं, जिनके मुंह से गाली निकलती नहीं है, और अगर आपने कोई बाई चांस कह भी दिया तो वो ऐसे है कि शाम को खाना हजम नहीं होगा उन्हें। सीधा हमने बात की संत शाला के मंत्री नेमी चंद जी से, बड़ी लंबी चर्चा बात की, आपको थोड़ा सा अंश दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं सरकारी रिटायर्ड गस्टेड ऑफिसर हैं, 17 अवार्ड राजस्थान सरकार से मिल चुके हैं, जिनके बारे में आवाज लगाई गई कि जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज की गई, इस तरह की बातें उन पर आरोप लगे। सुनिए जरा, नेमी चंद जी हमने काफी बार करने के बाद वे हमसे खुल पाए, सुनिए जरा। जो चीजें मुझे बोली वो बोलने लायक है ही नहीं, पहली बात जी, बोलने लायक ही नहीं। मैंने मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक ऐसी कोई चीजें नहीं सिखाई, ना मैं इस तरह की अपक्रियता करता हूँ कभी किसी से। मैं मेरे पोते पोतियों से भी आप करके बात करता हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है कि गाली तो मेरे बाप ने सिखाई नहीं, मुझे आती भी नहीं जी। समझ में सर, मुझे कहीं पे भी कोई किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार, अनैतिकता या मैं किसी को अपशब्द का उपयोग करूँ, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। हाँ जी, मेरी सर्विस लाइफ भी देखें, मैं गस्टेड ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ जी अगर वर्किंग एज एक्सीडेंट जी। अब मुझे 17 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक राजस्थान गवर्नमेंट से। अच्छा, 17 अवार्ड मिले हैं। ये हर चीज में जानता है इस बात को, मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कि वो अननोन है। हाँ। लेकिन देखो भाई साहब, आपको क्या निवेदन करूँ, ये तो देखो किसी आदमी की क्या होता है, नेचर होती है जी। एक फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, या बच्चों मैं क्या बताऊंगा आपको। तो आप ही को क्यों निशाना बनाया गया कि आप संतशाला मंत्री हैं इसलिए? बस। और आपने 18 जुलाई को ऐसी घटना में कुछ बोला था, ये मतलब यही पूरा प्रकरण जुड़ गया उसके साथ। आप उसको भी सुन लें, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ उसकी, आप सुन ले मैंने क्या बोला। एक शब्द मैंने बड़ा धड़ा और मैंने किसी के बारे में नहीं बोला आज तक। तो उन्होंने आप ही को केंद्र बिंदु क्यों बना दिया फिर? क्या बताया आपको, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो हर चीज एक्चुअली क्या है, समाज के हर व्यक्ति से जो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्या होगा फिर मुझे बताओ। उसके खिलाफ जो भी कुछ मान लो हुआ, एक अगर मैंने ये कह दिया कि मतलब जो है ये क्या नाम मुनि संघ सेवा समिति ही कोई साधु संत आते हैं तो उसी को हम जो है सारा मिलकर सारा समाज जो जैन समाज जो है उसी के कार्यक्रम में जाएगा जी। क्या गलती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जमीन बड़े धड़ेगी होगी, आई डोंट नो, मतलब क्योंकि मेरे पूर्वज जो है उनके बारे में उनको पता होगा, लेकिन जैसा सुना है मैंने, ठीक है। हाँ। उसमें क्या हुआ कि यूआईटी ने इसको एक्वायर कर ली पूरी जमीन को। तो आप समझते हो, आप तो पत्रकार हो, तो यूआईटी एक्वायर करके और एक पार्षद दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग सोसाइटी को इन्होंने 52 प्लॉट उस जमीन में से दे दिए कि भाई ठीक है, आपकी आपकी जमीन है, आप 52 प्लॉट आपको काट दो, पैसा ले लो, आप दे दिए। हाँ। ठीक है, बाकी जमीन यूआईटी ने रख ली एक्वायर करके, ठीक है। हाँ। उस जमीन में ही क्या है कि जो है कुछ प्लॉट यूआईटी करेगा और ये बावड़ी रहेगी। हाँ, ये जिसमें भवन बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये हमारा श्री सुधा सागर जी से पधारे हमारी कॉलोनी के अंदर, उन्होंने इसको सब दोनों को बैठ कर उसका निर्माण करा दिया। मतलब तो ये कमेटी बना दी निर्माण कराने के लिए, ठीक है। उसमें हमारी पार्षद कॉलोनी भी थी, वो भी थे। लेकिन हुआ क्या कि अच्छा, जिसने बनवाई बेचारे उस आदमी की डेथ हो गई। हमारे पार्षद कॉलोनी का मेंबर था भागचंद जी पाड़िया, जिससे उनकी डेथ हो गई। अच्छा। ठीक है, उन्होंने सारा पैसा हमारी कॉलोनी से इकट्ठा करके इसका निर्माण करवाया। मतलब इसे बड़ा धड़ा पंचायती कोई पैसा नहीं है भाई साहब, पूरा पैसा शरद जी, पूरा पैसा पार्षनाथ कॉलोनी का है इसके अंदर। अच्छा। सारे मतलब जितने भी दान राशि कटी हुई है, चाहे वो बड़े देर के नाम से कटी हो, चाहे हमारे मंदिर समिति के नाम से कटी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। किसी के नाम से कटी हो कोई बात नहीं, होगा ठीक है, बड़े देर के नाम से भी कटी हो, लेकिन निर्माण सारा हमारे पार्षद कॉलोनी के श्री भागचंद जी पाड़िया के द्वारा कराया गया और हमारी कॉलोनी के पैसे से के द्वारा ही हुआ। 1.5 करोड़ करीब लगा था उस समय अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हो गया। उसके बाद से शुरुआत से ये मंदिर समिति पार्षद कॉलोनी
मतलब पाषाण मंदिर की जो भी समिति जो अध्यक्ष मंत्री रहे उन्होंने इसकी देखरेख करी है। एक भी नया पैसा बड़े धड़े के द्वारा इसके मरम्मत या इसके रखरखाव पे या इसे झाड़ू पोछे पे या इसके बिजली पानी की बिल पे नहीं लगाया गया था। अच्छा। नॉट सिंगल पेंटी, मतलब कोई उन्होंने स्पेंड करी है उसके ऊपर, पानी का बिल, बिजली का बिल, इसकी धुलाई, इसकी साफ सफाई, इसके अंदर कुआं भी हमने खुदवाया, जो भगवान के लिए जो अभिषेक के लिए पानी लाते हैं वो कुआं भी हमने खुदवाया, सारा भवन की देख रेख पूरा हमने किया। अभी 1 महीने पहले 7 लाख रुपया खर्च किया हमने, 1 महीने पहले जस्ट। अच्छा। 7 लाख रुपया खर्च किया, जिसमें कि पूरा जो है फर्श वगैरह पूरा रंग रोशन, सारा दरवाजे खिड़कियां एल्यूमिनियम के लगे तो उनकी सबकी जालियां वगैरह सब इनको ठीक कराना, सारा कंप्लीट छत के ऊपर अच्छा पूरी रेलिंग स्टील की लगवानी, बहुत काम करा है। मतलब हमारा कोई न्यूज की लड़ाई नहीं है सर। शारद जी आपसे निवेदन करूं कि इसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हम इसकी देख रेख कर रहे हैं, पानी बिजली का बिल हम जमा करा रहे हैं, मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हमको परमिशन की किस लेवल पे परमिशन लेंगे आपसे, ये तो बताओ। वो कहते हैं प्रपत्र भरो आपको। हाँ प्रपत्र भरना कहते हैं। निर्धारित प्रपत्र है हमारा, उसमें परमिशन है। आप बताइए सर जी क्या पॉसिबल है क्या ये डिस्प्यूट आ गया बस सर। इसके कारण पूरा अजमेर समाज बदनाम हो रहा है आज। सर डिस्प्यूट का सवाल नहीं, मुझे बताओ क्या पॉसिबल है क्या, ये बता दो आप। जब मेंटेनेंस कर रहे हो आप, रोज कर रहे हो और लगातार कर रहे हो, उसे देख रेख कर रहे हो, फिर तो ऐसे बात नहीं आनी चाहिए आपस में, नहीं आनी चाहिए। इतना बड़प्पन तो होना चाहिए हमारा आपस में। हाँ हमने इतना तक कह दिया, मतलब उठाना या पिया या कोई भी बैठो मुझे आपसे परमिशन लेंगे, कोई बात नहीं। ये आपका अधिकार है, आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, जो भी आप जानो। लेकिन हमको हर मंदिर का पाठ कराएंगे, पाठशाला चलाएंगे या साधु बुलाएंगे तो आपसे पूछे कहाँ जरूरत है भाई, है ही संचाला ये, इसमें कोई विधान फान तो करते नहीं, हम खाना किसी को खिलाते नहीं, किसी को अलाउ करते नहीं, अंदर पानी तक नहीं पी सकते आप उस हॉल में। आप बताओ। तो अब ये निर्णय हो गया कि हम अपनी जगह ही करेंगे, जगह छोटी हो व्यवस्था जैसे मर्जी करेंगे। ये तो होगा, हम तो रोड पे कर लेंगे, हमारे क्या है। मंदिर के सामने सड़क पड़ी है, उस पर कर लेंगे तो प्रोग्राम, बाकी मीटिंग जो करनी होगी मंदिर में कर लेंगे। हमारे मंदिर में 2 हॉल है, ऊपर नीचे, वहाँ मेरे को तकलीफ नहीं है। इनको जो इनके दिमाग में जो सर अहम है ना भाई साहब जी, जो अहम है कि भाई ये हमारी, अच्छा मैं कहता हूँ अहम आप रखो, लेकिन सामाजिक प्रॉपर्टी के लिए अहम तो भी चलेगा सर। आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जब बात समझ में आती है मेरे भी कि भाई नहीं ये तो मेरी है यार, मैं चाहूंगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वो ये कहते हैं कि सामाजिक प्रॉपर्टी की भी आप परमिशन लो, वहां तक भी मैं मानता हूँ, बिल्कुल आई एग्री कि सामाजिक प्रॉपर्टी को आपको परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉलोनी के अंदर मंदिर के बिल्कुल सामने शौचालय बनी हुई है, क्या इसको कोई दूसरी कॉलोनी काम में ले सकती है? नहीं, वो क्यों लेगी? हाँ मुझे बताओ कैसे करेगी वो प्रोग्राम? क्या और कोई प्रोग्राम इसमें किसी और का मतलब कोई काम में इसको ले सकता है? वही पाषाण कॉलोनी लेगी? हाँ वही लेगी। और उसके आसपास के जितने परिवार वगैरह जो भी आसपास में जैन परिवार रहते हैं वही तो आएंगे इसमें। हाँ वही आएंगे, उनके लिए है। दूसरे कहाँ से आएंगे बताओ? इतनी बड़ी जगह भी नहीं है वो। तो ये कुछ नहीं भाई साहब, ये ईगो की लड़ाई है उनके और कुछ नहीं। अच्छा दूसरा फ्रस्ट्रेशन है, सबसे बड़ी बात कि आज जो समाजी स्थिति है ना, ये सारा उसका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। अच्छा, उस विवाद से ये फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है। बस आप तो साहब पढ़े लिखे और समझदार आदमी में आपसे मैं निवेदन क्या करूं। अच्छा मुझे बताओ, अभी 2 महाराज 4 प्रकरण हो चुके हैं इसमें। एक तो जो महाराज थे, क्या नाम था उनका महाराज में, योगेंद्र सागर जी थे, क्या नाम था, उनको कपड़े पहना दिए। हाँ अनुभव सागर जी को। एक प्रकरण ये हुआ कि 2 महाराज जो है बिना मतलब जो चतुर्मास कर रहे यहाँ से चले गए। बिल्कुल, ये प्रकरण भी आपको मालूम है जी। एक प्रकरण ये हुआ कि माता जी देवलोक भी उनको शमशान ले गए। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक बात है। बहुत ज्यादा। और एक प्रकरण और हुआ था, मुझे याद क्या आ रहा है, 4 प्रकरण हो चुके हैं अजमेर के अंदर। अच्छा, एक प्रकरण। अब मुझे बताइए कि ये इस तरह का समाज कैसे चलेगा? मैं भी हूँ उसमें। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी समाज का एक उस परिवार का वो हूँ सदस्य। ऐसा क्यों करते हैं भाई? भाई माता जी देवलोक हुई, आपने क्यों नहीं छठी योजना के अंदर जगह दी? भाई वो जो है तपोवन भूमि है विद्यासागर के नाम से। हाँ बिल्कुल, उस तपोवन भूमि है इसीलिए वो। और माता जी को वहां लगे, बताओ। सारी महिलाएं पूछ बेचारे शमशान गए, आज जिंदगी में कभी आज तक नहीं हुआ कभी भी इतिहास में। जी बिल्कुल ठीक है। आप भी शमशान गए, बताओ अब ये क्या बेवकूफी है ये? हमारा का किसी से कोई राग द्वेष वाली कोई बात नहीं है। ये सारी बातें
जो थी अभी समाज की जो मीटिंग हुई थी 22 तारीख की छोटे छोटे नशिया में, वो भी आपको पता होगा प्रकरण की, है ना, ये सारा आया उसके अंदर में, ठीक है ना। और उस सारे समाज में जिसमें कि 1000 व्यक्ति थे उस दिन कम से कम, जैसे समाज, पूरा अजमेर समाज, पूरे अजमेर के जितने भी धड़े हैं, जितने मंदिर हैं, सबके अध्यक्ष मंत्री सब थे, सब बोले उसके अंदर। अब वो फ्रस्ट्रेशन है इनको, प्रदीप जी को सबसे ज्यादा बताऊं आपको, क्योंकि वहां जब इनको निष्कासित किया ना मुनीसन सेवा समिति ने, वो फ्रस्ट्रेशन है भाई साहब, जल्दी और कुछ नहीं। वो उससे इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि डिप्रेशन में, कुछ ही मान लें इसको आप, वो इस तरह से आ गए कि आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब दिमाग खराब हो गया। फिलहाल दोनों के बारे में पुलिस ने दोनों से बातचीत करी, पर फैसला कोई नहीं निकल पाया। बात गोल चक्कर कोल्हू के बैल की तरह घूमकर वहीं आ गए, क्योंकि मूंछ अभी नीचे नहीं हो सकती। फ्रस्ट्रेशन दोनों के अंदर है। कहां का बदला कहां निकल रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक आरोप लगाता है कि दूसरा उस बात का बदला ले रहा है। पहला कहता है जगह हमारी है, मर्जी हमारी चलेगी, उनकी कैसे चलेगी। धर्म के लिए जब इस तरह के विवाद होते हैं और वह जब खुलकर सामने और बाजार में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं सरे बाजार धर्म के चक्कर में संस्कृति हमारी नग्न हो जाती है। दिगंबर तो हमारे शरीर से निकलकर सड़क पर आ जाता है और हम अपने आप कहते हैं हम बाजारू बन जाते हैं। आज चिंतन यह करना है आपको कि गलती किसकी है, कहाँ चूक हो रही है। आज जैन समाज में उत्तम मार्दव धर्म तो बनाना बात की बात है। आज तो मान अहंकार हर जगह दिखता है, चाहे शिखर जी की बात कर लें, चाहे यहाँ की बात कर लें। आज इतना ही करेंगे। अजमेर चौथी बार कहते हैं हमारे समाज के लिए, मुसीबत के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए अहंकारीकरण आज चर्चा में है पन्नों में अखबारों के, पर वह ऐसी चर्चा कोई नहीं चाहता अपनी संस्कृति के प्रति, कम से कम विशेषकर जैन समाज के प्रति। सादर जय जिनेंद्र।